Let's begin with breaking updates now coming in. The Union Home Minister Amit Shah has spoken up amid the SIR debate, issuing a stern warning. This is amid a lot of politics being played out. The Home Minister has spoken up saying infiltration threatens national security. So hitting out at appeasers, this is coming amid a lot of political leaders raising questions on the SIR exercise. This is Union Home Minister Amit Shah's message. मगर आज बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ, जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। My colleague Amit Kumar joins us on the broadcast with the details. And Amit, message is loud and clear from the Home Minister. This comes at a time when Times Now ground report has also shown how many illegal immigrants are fleeing because of the SIR exercise coming into effect. Home Minister saying it very clearly, don't politicize. This is about national security. देखिए, मुझे लगता है दो चीजें बहुत क्लियर है। लाउड एंड क्लियर मैसेज तो है, लेकिन जो चीजें ग्राउंड पे दिख रही है, जो घुसपैठियों की बात हो रही है, वो जमीन पे दिख रही है। चाहे न्यू टाउन की बात कीजिए, जब टाइम्स नेटवर्क ने सबसे पहले ये दिखाया कि वहां पे बांग्लादेशी थे, वो कह रहे थे कि हमें अब जाना होगा क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और फर्जी तरीके से हमें आधार कार्ड बनाया गया था। कुछ उसी तरह की चीजें बॉर्डर्स पे भी देखी गई है। और एक बात और क्लियर है कि बिहार के चुनाव के दौरान एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाया गया था, और इसीलिए गृह मंत्री ने इस बात को कहा कि बिहार का चुनाव एक मैसेज है उनके लिए, जो कि एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जाए। तो वो मैसेज क्लियर है कि जनता ने ऐसे लोगों को रिजेक्ट किया है। और देखिए, वहां पर जिस तरह से पॉलिटिकल जो उन्होंने कहा है कि एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए खतरा है और उसको कैसे इफेक्ट करता है, तो एक बड़ा तबका, आप असम की बात कीजिए, वेस्ट बंगाल की बात कीजिए, ये जो बॉर्डर इलाके हैं उन राज्यों में अंदर, उन राज्यों के भीतर भी बाहरी भर से जो लोकल है उसकी लड़ाई हो रही है। जो बड़ी संख्या में मुस्लिम्स जो वहां पर आए हैं, जो लोकल मुस्लिम्स है, उनको लगता है कि उनका हक मारा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनका हक मार रहे हैं। तो ये लड़ाई बड़ी है। पॉलिटिकली इसको करेक्शन का समय है, एसआईआर के जरिए उसको दुरुस्त किया जा रहा है और यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। उन्होंने एक तरह से कहा कि समर्थन कीजिए और एक तरह से लोगों को ये बताया, आगाह भी किया है कि आप अगर समर्थन नहीं करेंगे, आप इस तरह से एसआईआर का खिलाफ करेंगे तो जनता आपको रिजेक्ट करेगी, जैसा कि बिहार में हुआ है। और हम लोग उस चीज को आगे बढ़ाएंगे और एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। ये बात अमित शाह ने पहले भी कही और आज भी इसी बात को उन्होंने दोहराया है। Okay, all right, Amit, thank you for joining us with those details. But the question is, will the political parties take that message?